26 जनवरी को लेकर भाजपा के साथ अब प्रशासन के भी छूटे पसीने। किसानों का ऐलान, नहीं फहराने देंगे किसी भी नेता को झंडा। चपरासी से लेकर डीसी तक फहरा सकते हैं झंडा। भाजपा जेजेपी नेताओं से नफरत। किसानों से सरकार की बेनतीजा रही बातचीत के बाद अब गेंद प्रशासन के पाले में ऐसी आई थी कि अब प्रशासन के भी पसीने छूटने लगे हैं और किसानों को मनाने के लिए 2 दिन से बैठकें हो रही हैं। किसान संगठनों ने अब सीधा ऐलान कर दिया है कि भाजपा का कोई भी नेता झंडा नहीं फहराएगा। हरियाणा में जजपा और भाजपा के नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि जजपा और भाजपा के किसी भी नेताओं को वो गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे। जिले का कोई भी बड़ा अधिकारी चपड़ासी से लेकर डीसी तक अगर ध्वजारोहण करेगा तो उसका वो सम्मान करेंगे। रोहतक में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेनी है। इस संबंध में जिला प्रशासन व किसान नेताओं के बीच आज रोहतक में बैठक हुई और प्रशासन ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद किसान नेताओं ने यह ऐलान कर दिया है कि जेपी दलाल किसान आंदोलन के चलते किसानों के विरोध में बयान देते रहे हैं। ऐसे में अकेले जेपी दलाल का ही नहीं बल्कि जजपा और भाजपा के सभी नेताओं का विरोध गणतंत्र दिवस पर किया जाएगा। देखो जी, डीसी साहब, एसपी साहब ने, डिप्टी साहब ने हमारी मीटिंग कल भी ली थी। कल भी हमने यही बात बोली थी और आज भी हमारी मीटिंग ली है। आज भी हमने यही बात बोली है। अब जेजेपी का, बीजेपी का कोई भी मंत्री या कार्यकर्ता 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को अगर स्टेज के पास का दिखेगा तो उसका विद्रोह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमने अपने उपायुक्त महोदय से आश्वासन लिया है ये भी आगे उनको नागिरों तक बुलाया जाए, अपना एक फोर्थ क्लास से लेकर और आईएएस अफसर तक कोई भी झंडा पर आएगा हम उसका सहयोग करेंगे, साथ देंगे। आज हमारी प्रशासन के साथ जो मीटिंग थी वो लगभग हमारे किसान जो संगठन है 6-7 संगठन हमारे थे साथ, इसमें किसान सभा भी है, हमारे किसान यूनियन के साथी भी उसमें थे। 6-7 जन संगठना के किसानों के हमारे प्रतिनिधि थे। हम सभी ने एक स्वर में ये कहा है कि सरकार इन प्रोग्राम में मंत्री रहे मेला ना लावे जेजेपी के बीजेपी के तो बड़ा अच्छा रहे। हमारी तो कोई नीति है नहीं कि भाई हम देखो इसका कोई विरोध करेंगे, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस है, ये सब का दिवस है, ये शांतिपूर्वक मनाया जा, अच्छी बात है। हमारे सारे साथियों की भावना यही थी, लेकिन कोई अनहोनी आड़े हम तो देखो बतला के हमने तो समझदार सारे साथी थे, इन्हें कह दिया हमारी तरफ से तो पहलकदमी होगी नहीं। लेकिन गांव में है और है, कहीं युवा है, कहीं महिलाएं हैं, किसान भी देखो इतना गुस्से में है। कुछ भी अनहोनी से आड़े कोई सरकार की तरफ से एमएलए मंत्री आओगा तो उसका एक खदशा है कि कोई नुकसान हो सकता है। तो यही हमने रखा है कि हमारी तरफ से तो देखो आप निश्चिंत रहो, लेकिन ना इनको बुलाओ तो अच्छा रहे, कोई प्रशासनिक अधिकारी झंडा लहरा दे यहाँ के ऊपर। वहीं प्रशासन की ओर से मौजूद रोहतक डीसी कैप्टन मनोज कुमार और एसपी राहुल शर्मा ने किसान नेताओं को समझाने के प्रयास किए, लेकिन वो अपनी बात पर अड़िग रहे और किसी भी समझौते के लिए राजी नहीं हुए। हमें कुछ ऐसी इनपुट्स मिल रही थी इंटेलिजेंस से कि कोई रोष लोगों में पनप रहा है, जो आप इर्द गिर्द भी चारों तरफ देखते ही हैं। तो हमने सोचा कि बजाय इसके कि कोई चीज़ अचानक हो जाए और हमें मालूम ही ना हो, तो क्यों नहीं इसको वेरीफाई कर लिया जाए, जो भी छुटपुट सूचनाएं आ रही हैं उनको। ये भी प्रयास था कि उनको थोड़ी समझाइश भी की जाए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे जो राष्ट्रीय पर्व हैं उनको राजनीतिक रंग ना दे के और सभी मतभेद या कोई भी मुखालफत यदि है उसको भूल के और उसकी मर्यादा को बरकरार रखना चाहिए, ऐसी हमने सबसे अपील की है, जो उनकी समझ में भी आई है। और अपनी तरफ से हमने उनसे यही अपील की है कि चाहे कुछ भी हो, ये पर्व सब तरह के विरोधाभास से, सब तरह के मतभेदों से, सब तरह की राजनीति से, सब तरह के आंदोलनों से ये पर्व बड़ा है और इसकी मर्यादा किसी भी सूरत में भंग नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बिल्कुल भी
किसी तोड़फोड़ या हिंसक विरोध के पक्ष में नहीं है, आगे भी नहीं होंगे। देखिए, जो रूटीन के 26 जनवरी पर सुरक्षा के इंतज़ाम होते हैं वो ऑलरेडी हमारे इन प्लेस हैं। हमारी जो रेस्ट हाउसेस को चेक करने की प्रक्रिया, होटल वालों के साथ चेकिंग की प्रक्रिया, कॉलोनीज़ में कॉम्बिंग की प्रक्रिया, वो पिछले 15 दिन से ऑलरेडी अलग अलग एरियाज़ में शुरू की जा चुकी है। क्योंकि इस बार ये किसान आंदोलन को लेकर 26 जनवरी का जो त्यौहार है, ये एक अलग रूप में इसके सुरक्षा के अरेंजमेंट्स रहेंगे, तो उसकी हमारी प्लानिंग जो है वो ऑलरेडी चली हुई है और उसी प्लानिंग के अंतर्गत आज हमने इस जॉइंट मीटिंग को कन्वीन किया था। और जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी, क्योंकि अभी ये एक डायनामिक सिचुएशन है, और जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी और जो भी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होंगे उनको किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस 26 जनवरी को भी एक शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण तरीके से करवाने में सफल हों।